आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान का निर्माण करने वाली समितियों के बारे में, या कहें कि संविधान सभा की समितियों के बारे में। इसी के साथ देखेंगे मुख्य रूप से प्रारूप समिति के बारे में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। यह हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज नंबर 9 है। इसी के साथ संविधान निर्माण पर पार्ट नंबर ये 4 है। 3 पार्ट अलग टॉपिकों पर थे। यह हमारा कंप्लीट रहेगा कि संविधान के अंदर जो समितियां, संविधान सभा के अंदर जो समितियां थी, उन समितियों के बारे में, विशेष रूप कर प्रारूप समिति के बारे में हम जो आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, इससे अधिक जानकारी कहीं और शायद ही मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके अंदर देखिए कि संविधान सभा की समितियां, तो भारत का संविधान बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई, या कहें कि अलग अलग विषयों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समितियां बनाई गई, जैसे कि प्रांतों, मौलिक अधिकारों, या कहें कि कहने का मतलब है अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग समितियां बनाई गई। इसके अंदर संविधान जो कि निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गई। इसी के साथ अनेक छोटी समितियां बनाई गई। छोटी समितियां का मतलब कि एक विशेष विषय पर चर्चा की जा सके, एक विशेष विषय पर जो कि विशेष समिति चर्चा कर सके, या कहें कि उस पर कार्य कर सके। इसके अंदर देखें कि 8 जो बड़ी समितियां थी वो इस प्रकार थी, जैसे कि संघ शक्ति समिति, यानी कि संघ के अंदर जो कि किस प्रकार उसके संबंधित कार्य करने वाली जो समिति थी वो थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ जो दूसरे नंबर की समिति थी वह संघीय संविधान समिति, यानी कि संघीय संबंधित जो कार्यों से संबंधित समिति थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे नंबर की जो समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतों से संबंधित जो कार्य के उन पर चर्चा करनी थी, वो समिति। इसके अध्यक्ष जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के साथ जो चौथे नंबर की जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। ये प्रारूप समिति जो कि इन सभी समितियों का कहें कि एक आधार थी, क्योंकि इसके प्रारूप पर ही जो कि इनको कार्य करना था। कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी के साथ मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित और जनजातियों से संबंधित जो समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों और जनजातियों से संबंधित जो कि कार्य अधिकतर अंबेडकर ने किए, लेकिन यहां पर इनके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी के साथ प्रक्रिया नियमित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जैसे राज्यों कि उस समय जो रियासतें थी उनके साथ समझौता करना, इनसे संबंधित जो कार्य थे, इस पर जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रियासतों का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन यहाँ पर राज्यों से समझौते से संबंधित जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अंदर हमने कुछ देखे। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि प्रारूप समिति इन सभी समितियों का आधार थी, क्योंकि प्रारूप समिति को ही सबसे पहले संविधान का एक खाका तैयार करना था, या कहेंगे संविधान का प्रारूप तैयार करना था। संविधान की जो कि ये प्रारूप समिति सभी समितियों का आधार थी। इसी के साथ सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी ये प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो कि गठन किया गया। इस प्रारूप समिति को कार्य सौंपा गया कि संविधान का प्रारूप बनाया जाए, यानी कि इस प्रारूप समिति को कार्य सौंपा गया कि संविधान का प्रारूप बनाया जाए, यानी कि किस प्रकार का हमारा संविधान होगा, किस प्रकार का स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, या कहें कि इस प्रारूप समिति ने संविधान का एक खाका तैयार किया, या कहें कि किस प्रकार का संविधान होगा, उसके अंदर सभी प्रकार का मैटर उसके अंदर डाला,
जो बाकी समितियां थी, बाकी समितियां तो केवल इसके अंदर जो ये प्रारूप तैयार करेगी उसके अंदर संशोधन करना था, लेकिन जो मुख्य प्रारूप तैयार करना था, ये मुख्य प्रारूप जो कि प्रारूप समिति का कार्य था। अब इस जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्यों में जो कि सबसे प्रमुख थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका जो कि संविधान के निर्माण में बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। इसी के साथ क्योंकि इन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए, या कहें कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, संविधान का खाका तैयार करने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया। इसी के साथ इनके सहयोग, या कहें कि प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, वो दूसरे नंबर का जो सदस्य था वो एन गोपाला स्वामी आयेकर था। एन गोपाल स्वामी आयेकर थे। इसी के साथ तीसरे जो सदस्य थे वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसी के साथ चौथे जो सदस्य थे डॉक्टर के एम मुंशी थे। इसी के साथ 5वें सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। फिर 6ठे नंबर के सदस्य एन माधव राघव थे। अब एन राघव माधव बी एल मित्तर ने जो कि अपने स्वास्थ्य खराबी के कारण इस संविधान जो कि प्रारूप समिति के सदस्यों को त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र देने के बाद में जो एन माधव जो कि प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। इसी के साथ 7वें नंबर के जो सदस्य थे टी कृष्णमाचारी थे। टी कृष्णमाचारी जो कि डीपी खेता जो कि संविधान सभा जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। डीपी खेता की मृत्यु के बाद में टी कृष्णस्वामी जो कि प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। अब जो इन लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया। इन लोगों ने मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये सभी लोग कहें कि एक टैलेंट खोपड़ी थी, या कहें कि यह एक योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने जो कि लगभग 60 देशों के जो संविधान का गहन अध्ययन करने के बाद में भारत का संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, या कहें कि प्रारूप तैयार किया, या कहें कि एक खाका तैयार किया, है ना, किया। अब जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया, इस प्रारूप में इन समितियों के द्वारा संशोधन किए गए, है ना। तो अब इन्होंने 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन करके फिर जो कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इस प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। यानी कि पहला प्रारूप जो कि प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 को संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अब जो ये तैयार करने के बाद में पेश किया गया, पेश करने के बाद में कहा गया कि अब आप इस प्रारूप में संशोधन करवा सकते हैं। इसके लिए भारत के लोगों को इस प्रारूप है, जो भारत का जो प्रारूप संविधान का प्रारूप है, इसके ऊपर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। साथ ही संशोधन का प्रस्ताव, इस प्रारूप पर संशोधन करने का प्रस्ताव भी ला सकते थे, या कहें कि इस प्रारूप में संशोधन भी करवा सकते थे। इसी के साथ इसके अंदर कोई भी शिकायत है तो उनके अंदर सुधार करवा सकते थे। साथ ही इस प्रस्ताव के अंदर संशोधन बदलाव भी करवा सकते थे। इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। 8 महीने के बाद में जो कि लोगों की जो शिकायतें थी उनको ध्यान में रखते हुए, सुझावों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो इन पहले प्रस्ताव में संशोधन के साथ अक्टूबर 1948 को जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया, दूसरा फिर अंबेडकर के द्वारा अंतिम प्रारूप जो कि 1948 में 4 नवंबर को पेश किया गया। अब क्या किया गया कि इन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो
प्रारूप पेश किया था, इस प्रारूप पर जो कि संविधान सभा है, इसके अंदर 5 दिनों तक आम चर्चाएं हुई। 5 दिनों तक आम चर्चाएं हुई। अब जो ये प्रारूप है, जो अंबेडकर ने जो प्रारूप पेश किया था, या कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रारूप पेश किया था, इस प्रारूप में लगभग 7,653 संशोधनों के लिए कहा गया, यानी कि 7,653 संशोधनों की मांग की गई। इनमें से केवल 2,473 विषयों पर संशोधन करने के लिए संविधान सभा में चर्चा हुई। चर्चा के बाद में इस प्रारूप में कुछ बदलाव या कहीं कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक क्या प्रस्ताव पेश किया नॉर्मल सा, जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव के नाम से पेश किया गया। अब जो ये प्रस्ताव अंबेडकर ने पेश किया, इसको 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के द्वारा पारित घोषित कर दिया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा जो अंबेडकर ने जो प्रस्ताव पेश किया था, इस प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया। करने के बाद में इसी दिन 200 जो संविधान सभा के, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो सदस्य थे, 299 सदस्य थे। इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। इन 284 सदस्यों ने जो 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर कर जो इस प्रस्ताव को इस प्रारूप को भारत के संविधान के रूप में अपना लिया गया। जो अंबेडकर ने जो प्रारूप पेश किया था, इस प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के द्वारा इस संविधान को अपना लिया गया। अब जो ये अपनाया गया, इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। इसी के साथ 8 अनुसूचियां थी। जो ये संविधान अपनाया गया, या कहेंगे संविधान का जो प्रारूप अपनाया गया, इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रकार इस प्रस्ताव से इस जो कि संविधान के रूप में इसको मान्यता मिली, संविधान के रूप में मान्यता, या कहें कि अब संविधान बनकर हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस पर जो कि भारत के संविधान के रूप में संविधान सभा के सदस्यों ने जो कि हस्ताक्षर कर दिए गए थे, इसी हस्ताक्षर कर दिए, या कहें कि भारत का संविधान बनकर अब तैयार हो गया। और बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इस समय भी कुछ इसके अंश लागू हो जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से आम जनता में 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया, या कहें कि भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा गया। इसी के साथ वास्तुकार इसलिए कहा गया क्योंकि भाई जो कि ये पूरा मैटर है, इनके जो प्रारूप है, इस प्रारूप पर ही निर्भर था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा गया, या कहेंगे संविधान का वास्तुकार कहा गया। इसी के साथ 19 नवंबर 2015 को जो कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। जो हमने जानकारी बताई ऑथेंटिक जानकारी है। फिर मिलते हैं अगली जो कि सीरीज नंबर 10 में, उसके अंदर जो कि संविधान निर्माण अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद। साथ ही जो हमने देखा, इसी के साथ कुछ छोटी समितियां भी थी, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो भी
नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगी, या कहें कि इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद।